आपने इतना काम किया नागपुर के लिए, लेकिन आपकी मार्जिन कम हो गई लोकसभा में। और मैंने आपके किसी आपका सब्जेक्ट तो ग्रीन रिवॉल्यूशन पर था। ये पोल्यूशन करने वाली बातें क्यों कर रहे हो आप? सर, बिकॉज reason is you believe someone in your party tried to defeat you in Nagpur. Today you must tell us the truth. Do you believe somebody tried to defeat you in पहला Nagpur? ट्रूथ तो ऐसा है कि तुम 101% झूठ हो आप। ये पहला ट्रूथ है। हाँ, यस यस, आई एम टॉकिंग विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरी बात यह है, कौन सा झूठ था? पूरा जब पूरा बोल रहे हो वो पूरा झूठ है। आप औरंगाबाद नहीं गए? सुनो तो पूरा, आप जब पूछते हो थोड़ा सुनो। सर बट तो मैं नागपुर में रह नहीं सकता था। मैंने ये बात पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बताई थी। पार्टी के अध्यक्ष बावन को ने बताने के बाद में भी तुम्हारे जैसे अनुभवी पत्रकार मुझे ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं? ये मेरे सामने सवाल है और इसलिए तुम्हारी बताई बात पूरी गलत है, झूठ है, और मैं कोई किसी पे नाराज नहीं। Why are you going to Jammu? क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? अब 10 साल आप सरकार में निकाल चुके हैं और आप कहीं भी कोई भी कॉन्क्लेव में जाते हैं, आप बड़े बड़े आंकड़े कहते हैं कि भाई हमने इतनी बड़ी सड़कें बनाई हैं, इतना बड़ा हमने रोड नेटवर्क तैयार किया है, लेकिन सालों साल एक समस्या से अभी तक आपको हल नहीं मिल पाया, वो जो है सड़कों पर गड्ढे। नंबर 1, नंबर 2। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं वायरल डिबेट। दोस्तों आज की जो डिबेट है वो मुख्य रूप से नितिन गडकरी और राजदीप सरदेसाई के बीच में है। नितिन गडकरी वैसे तो बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति माने जाते हैं और ईमानदार हैं। खैर वो इतने साधारण हैं कि कभी किसी को उटपटांग जवाब नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी यदि सामने कोई इस तरह का आदमी बैठा हो जिसकी फितरत बन गई हो किसी को जबरदस्ती उंगली करने की, ताकि वो सामने वाला वहीं भरी सभा में इनको जम के लताड़ दे, जैसे इनके पुराने इतिहास में थे कि कई बार इनको कहीं तमाचा मार दिया गया था। ये सारी चीजें आपको पता ही होगी। वही हुआ आज की बहस में भी। आज नितिन गडकरी से राजदीप सरदेसाई ने उल्टे सीधे सवाल पूछना शुरू किए और उन्होंने भरी सभा में जम के इनको लताड़ लगा दी। तो दोस्तों डिबेट हम लोग पूरी देखने वाले हैं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की धमाकेदार डिबेट लेके मैं आपको इस चैनल पर मिलता रहता हूं। तो दोस्तों डिबेट में क्या हुआ है, चलिए देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को देखना शुरू करते हैं। तो डांबर उखड़ जाता है। इसके ऊपर एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं मुंबई में था, ये वर्ली बांद्रा मैंने बनाया, इस पर गड्ढे नहीं है। उस समय में मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया 97, 98, 2000 में। आज 25 साल हो गए, उस रोड पर एक भी गड्ढा नहीं है। उस समय 2 लॉबीज थी, एक बोलती थी बिटुमेन का बनाओ, एक बोलती थी कंक्रीट का बनाओ। तो पहली बात यह है कि कंक्रीट पर गड्ढे नहीं पड़ते, पर कंक्रीट में जो राइडिंग क्वालिटी होती है वो कंक्रीट बहुत हार्ड होने के कारण जो बिटुमेन रोड पर जो एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है वो उसमें नहीं रहती है। तो आज देश में 2 प्रकार के विचार है कि कंक्रीट रोड या बिटुमेन रोड। अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि पिछले 2-3 सालों से बरसात का प्रमाण इतना बढ़ रहा है कि अच्छा बना हुआ रोड भी उखड़ जाता है, और ये वर्ल्ड में होता है। और जब ये अभी बरसात 1 महीने में खत्म हो जाएगी फिर ना इसकी चर्चा कहीं होती है। पूरा आपका जवाब देता हूं। लेकिन सर सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास जब चुनाव में जाते हो तो आप कहते हैं मैं अमेरिका जैसे सड़कें बना दूंगा। ये अमेरिका का एग्जाम्पल क्यों देना पड़ता है? क्यों नहीं आप कह सकते कि भाई 10 साल मैंने काम किया हुआ है, मैं यहां पर भारत जैसी सड़कें आप अमेरिका में आपको मिलेंगी। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे मालूम नहीं आप कहां कितने घूमे हो। आप कश्मीर से मनाली से शुरुआत करो। जोजिला टनल जो बन रही है आशिया की सबसे बड़ी, फिर झेड़मोर टनल बनी है, फिर श्रीनगर में आओ, श्रीनगर से जम्मू 18 टनल बनी है, फिर कटरा एक्सप्रेस है, कल ही में उधर था परसों। आप बहुत से रोड ऐसे जिसके ऊपर गड्ढे नहीं है। पर यह भी बात सच है कि कुछ जगह पर गड्ढे पड़े हुए जो रोड बनके 5-5, 6-6 साल हुए। मेरा आपको यही कहना है कि रोड पे गड्ढे होना ये की भी जिम्मेदारी हमारी है। यानी मैं ये मानता हूं कि हमें अच्छे रोड देने हैं, और इसलिए अभी हम लोग एक नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं कि बिटुमेन रोड पर जब हम बनाते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड्स में, अभी मुंबई IIT में इसका बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था। वर्ल्ड के एक्सपर्ट आए थे, हमारे इंजीनियर्स को मैंने भेजा था, मैंने उसमें इनिशिएटिव लिया था, और एक अल्ट्राटेक कंपनी ने एक डेवलप की थी टेक्नोलॉजी, व्हाइट टॉपिंग। इसके ऊपर 8 इंच सीमेंट कंक्रीट की लेयर तैयार होती है। मैं नागपुर का हूं। आपने इतना काम किया नागपुर के लिए, लेकिन आपकी मार्जिन कम हो गई लोकसभा में। और मैंने आपके किसी आपका सब्जेक्ट तो ग्रीन रिवॉल्यूशन पर था। ये पोल्यूशन करने वाली बातें क्यों कर रहे हो आप? सर, बिकॉज
Reason is you believe someone in your party tried to defeat you in Nagpur. Today you must tell us the truth. Do you believe somebody tried to defeat you in पहला Nagpur? ट्रूथ तो ऐसा है कि तुम 101% झूठ हो। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। आप, ये पहला ट्रूथ है। हाँ, यस यस, आई एम टॉकिंग विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरी बात ये है, कौन सा झूठ सा? पूरा जब पूरा बोल रहे हो वो पूरा झूठ है। आप औरंगाबाद नहीं गए? सुनो तो पूरा, आप जब पूछते हो थोड़ा सुनो। सर बट मैं जम्मू कश्मीर में ऑफिशियल भारतीय जनता पार्टी के टूर पर परसों था। यस। कल मैं हरियाणा में था और सुबह बेंगलोर में था कार्यक्रम के लिए। और इसलिए पार्टी के प्रचार अभियान में मैं जब जम्मू कश्मीर में मेरी 4 सभाएं थी तो मैं नागपुर में रह नहीं सकता था। मैंने ये बात पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बताई थी। पार्टी के अध्यक्ष बावनकुळे ने बताने के बाद में भी तुम्हारे जैसे अनुभवी पत्रकार मुझे ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं, ये मेरे सामने सवाल है। और इसलिए तुम्हारी बताई बात पूरी गलत है, झूठ है, और मैं कोई किसी पे नाराज नहीं। Why are you going to Jammu and Kashmir and Haryana when you are the leader of the one of the faces of the BJP in Maharashtra? मेरे पार्टी ने नेशनल कैंपेन के लिए मुझे आदेश दिया था और मैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा में 3-3 दिन जा रहा हूं। मेरी 3-3 सभाएं थी, 4 सभाएं हुई इस दिन, और वहां कैंपेन में चुनाव चल रहा है। नहीं, लेकिन नितिन जी, और आपको एक बात बताता हूं, मैं महाराष्ट्र में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो मेरा चुनाव छोड़कर मैं 55 जगह पर प्रचार के लिए गया था। तो ये गलत है। जब आपने पुणे की बात की, मुझे वायरल इन्फेक्शन हुआ था, मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए नहीं जा सर पाया। राजनीति में वायरल इन्फेक्शन की वजह से मीटिंग अटेंड नहीं करना, इसके बहुत मतलब निकाले जाते हैं। इसके लिए शायद ये मतलब देखो, निकाला मैं होगा। उनमें से नहीं हूं, मैं डरता नहीं हूं किसी को। जो है वो आप जो बता बोलता हूं वो स्ट्रेट बात करता हूं। मैं जो बता रहा हूं उसमें कोई झूठ नहीं हो। तो दोस्तों आपने पूरी डिबेट देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों पूरी डिबेट में कई मोमेंट ऐसे आए हैं जो बिल्कुल सीटी मार मोमेंट थे। आपको सबसे अच्छा कौन सा मोमेंट लगा उसको आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह के धमाकेदार डिबेट वीडियो लेकर मिलता रहता हूं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे एक और अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।